I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस की हर किताब के बारे में उसको समराइज़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप जान सकें, ताकि हमारी नॉलेज में इजाफा हो कि उस किताब में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्यों लिखी गई, क्या वजह थी। इब्रानियों के नाम, आज उस पर हम बात करेंगे और इस पर जो इसको बयान करने को हैं फ्रांसिस्कन ब्रदर इरफान रिशाद, बहुत ही नॉलेज के हामिल हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, बयान करने में बहुत ही उनका अच्छा अंदाज़ है और हर चीज़ को वाज़े तौर पर बयान करते हैं, तो हम उनको वेलकम कहते हैं। वेलकम ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। जी ब्रदर, सबसे पहले मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मुझे दोबारा मौका बख्शा कि आपके चैनल पर जो है वो कलाम मुक़द्दस की जो है वो बातें शेयर कर सकूं, बयान कर सकूं आपके साथ और लोगों के साथ। तो आज का जो मेरा अनवान है, जो मुझे आप कहा गया था, वो है अबरानियों के नाम ख़त। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने शुरू में बताया कि मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त जो है वह अबरानियों के नाम, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है शुरू से रही, कलीसिया के शुरू से ही, कि ये जो है वो अबरानियों का ख़त जो है वो किसने लिखा। तो शुरू में जो है वो ये तसव्वुर किया जाता था कि ये ख़त जो है वो मुक़द्दस पालूस रसूल ने लिखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इस पर काम हुआ, तो पता चला कि ये मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त नहीं है, ये मुक़द्दस पालूस रसूल ने ख़त नहीं लिखा। तो जितने भी ये लोग सोचते हैं कि ये मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त है, कभी कभार हमारे जो गिरजाघर हैं जब वहाँ पर तिलावत होती है तो जो पढ़ने वाले वो अक्सर ये कहते हैं कि मुक़द्दस पालूस रसूल, क्योंकि फेमस वही ही हमारे रसूल हैं और वही ज़्यादा उसके खतूत हैं जी, इसलिए जी। तो मैं मतलब उसका अंदाज भी ऐसा ही है। हाँ जी, तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि इसकी जो मुसन्नफ़ है या इसका जो राइटर है वो आज तक नहीं पता किसी को कि किसने लिखा ये। ओके। तो पहली सदी में शुरू में ये जो है वो सोचा जाता था कि ये मुक़द्दस पालूस रसूल ने लिखा है, लेकिन बाद में जब इस ख़त को पढ़ा गया, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जब इस पर बातचीत हुई, मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स ने, मुख्तलिफ़ जो तलीमदान थे उन्होंने बात की, तो फिर पता चला कि ये इसका जो स्टाइल है, जो राइटिंग स्टाइल है, जिस तरह से ये लिखा गया, वो मुक़द्दस पालूस रसूल का नहीं लगता। क्योंकि मुक़द्दस पालूस रसूल जब भी कोई ख़त लिखते हैं तो उसमें वो अपना नाम शुरू में लाजमी जो है वो बयान करते हैं। अच्छा। और वो कहते हैं कि मैं खुदा का खादम, ओके, मसीह का शागिर्द, तो वो इस तरह से, लेकिन इसमें इस ख़त में ये नहीं पाया जाता। अच्छा। तो मुक़द्दस पालूस रसूल जो है वो अपनी किताब, अपने जितने भी उनके खतूत हैं उनमें मुख्तलिफ जो है वो टाइटल, तशबीहात जो है यस्सू को देते हैं, लेकिन जो अबरानियों के नाम का जो राइटर है, जो मुसन्नफ़ है, वो खुदावंद यीशु मसीह को एक ही टाइटल देता है, ज़्यादा नहीं वो देता। तो ये जो मुसन्नफ़ है इस अबरानियों के नाम का ख़त, वो जब ये पढ़ा जब इसकी ओरिजिनल जो राइटिंग है उसमें देखते हैं तो वो ग्रीक जो यूनानी में जो उसकी ज़ुबान पर जो है वो काफ़ी महारत थी, लेकिन मुक़द्दस पालूस रसूल जो है वो इतनी यूनानी नहीं जानते थे। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि ये मुक़द्दस पालूस रसूल का ख़त नहीं है, ये उसने नहीं लिखा, सिर्फ उसको कहा जाता था शुरू में, क्योंकि उसकी जो इस ख़त की जो तालीमात हैं वो इल्हामी तालीमात हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। पूरे ख़त का जो मरकज़ है वो खुदावंद यीशु मसीह है, तो इसमें खुदावंद यीशु मसीह को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान किया गया है। तो लेकिन जो हमारे जो चर्च के बुज़ुर्ग हैं, जो चर्च फादर्स हैं, वो मुख्तलिफ़ राय देते हैं कि हो सकता है इसने लिखा हो। तो जो
तरतुलियन हैं वो कहते हैं कि ये बरनाबास जो पालूस रसूल का शागिर्द था उसने लिखा है, लेकिन ये भी बाद में नहीं माना गया कि उन्होंने कहा कि नहीं ये उसने भी नहीं लिखा। तो ओरिजिन हैं हमारे चर्च के बुज़ुर्ग बहुत मशहूर हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ खुदा जानता है कि ये किसने लिखा। ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट इब्रानियों के ख़त में बहुत इम्पोर्टेंट बातें इसमें जी। तो और ये एक कोई किताब नहीं समझी जाती थी और ना ही ख़त समझा जाता था। ये एक तरह जब हम इसको पढ़ेंगे, जब आप पढ़ते हैं इसको या कोई भी पढ़े तो ऐसे लगता है कोई जो है वो नसीहत की गई है या कोई खुतबा दिया गया है या कोई वाज दिया गया है। ये जो दूसरी किताबें जो ख़त हैं उनसे बिल्कुल मुनफरद है। तो ये जो ख़त जो है वो लिखा गया, जिसने लिखा उसको पुराने अहदनामे पर जो है पुराना अहदनामा और यहूदियत के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। वो बहुत अच्छा जानते थे, उसके बारे में हर तालीमात को जानते थे, नए अहदनामे की और यहूदियत के बारे में। क्योंकि इब्रानियों के नाम में जितनी भी जो ज़्यादातर जो बातें हैं वो पुराने अहदनामे से ली गई हैं, पुराने अहदनामे से कोट की गई हैं। तो ये ख़त जो है वो यहूदी मसीही थे उनके लिए लिखा गया। क्योंकि जो यहूदी मसीही थे उस वक्त जो पहली सदी में जब वो मसीहत में आए तो कुछ अरसे के बाद जो है वो अपने ईमान में डगमगाने लगे। उस वक्त के कहा जाता है कि उस वक्त अज़हार सानियाँ भी चल रही थी मसीहों पर, मसीहों को मारा जा रहा था, ज़िंदा जलाया जा रहा था। तो वो जब ये देखते थे तो वो डरते थे कि मसीहत जो मसीही होना है वो आसान बात नहीं है। तो अपने वो जो ईमान से वो मुनहरफ हो रहे थे, वो दूर जा रहे थे। तो ये फिर जो राइटर जो मुसन्नफ़ है, ये जो लिखारी है, फिर उनके ईमान को मजबूत करने के लिए ये ख़त लिखता है उनके लिए, ताकि वो ईमान में मजबूत हों। तो इस ख़त में जो है वो सबसे पहले जो है वो यीशु मसीह के बारे में बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का कामिल मुकाशफा है, खुदा का कामिल कलाम है जो उसने हमारे ऊपर ज़ाहिर किया है अपने बेटे के ज़रिए। तो जो इसकी पहली आयत है इब्रानियों के नाम की पहले बाब की पहली जो आयत है उसमें लिखारी जो है वो मुसन्नफ़ बयान करता है कि अगले ज़माने में खुदा ने हमारे बावजदाद से वक्त ब वक्त और तरह ब तरह कलाम किया। इसका मतलब मुख्तलिफ जो है वो अंबिया को भेजा, प्रॉफिट्स को भेजा खुदावन ने, लेकिन आखिर में इन अयाम में, हमारे इन अयाम में खुदा ने अपने बेटे को हमारे ऊपर ज़ाहिर किया। उसने इस दुनिया में भेजा हमारे गुनाहों की खातिर, ताकि हम अपने गुनाहों से जो है वो निजात पा सकें। तो उसके बारे में फिर इसके नीचे वो बताता है कि खुदावन यीशु, इसको बयान करता है कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो पूरी दुनिया से, हर चीज़ से बालातर है, सबसे अफजल हैं, फ़रिश्तों से भी अफजल हैं, वो मूसा से अफजल हैं। क्योंकि वो कहता है कि फ़रिश्तों को कभी खुदा ने उन्हें अपना बेटा नहीं कहा, कभी उन्हें नहीं कहा कि वो अपने दाहिने हाथ उनको बिठाएगा, लेकिन खुदावन यीशु को खुदा कहता है कि वो उसका बेटा है और मैं उसका बाप हूँ। तो इस तरह जो है वो फ़रिश्तों को कभी नहीं कहा गया। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह जो है वो सब फ़रिश्तों से अफजल हैं, और मूसा से भी और यूशा से भी। मूसा जो है वो खुदा का इतना बड़ा काम करता है। खुदा जो यहूदियों को जो है वो मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर वादे की सरज़मीन पर लेके आता है, वो इतनी मुश्किलात सहता है, इतना बड़ा काम करता है खुदा के लिए। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जो है वो उससे भी अफजल है, उससे भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने क्योंकि वो खुदा का बेटा है और उसने हमारी खातिर कुर्बानी दी। और यूशा, उसने जो है वो जब मूसा मर गया तो उसने यहूदियों की जो है जो गुलाम मिस्र के ग़ुलाम वहाँ पर आए थे, जो उनको जो है वो वादे की सरज़मीन में पहुँचाया। तो उसने भी बहुत बड़ा काम किया, मसीह जो है वो उससे भी अफजल है। तो इस तरह से खुदावन यीशु मसीह को वो एक सबसे बड़ा जो है वो खुदा का बेटा बयान करता है, और वो बयान करता है कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो खुदा का अक्स है। और खुदावन यीशु मसीह जो है वो खुदा की फितरत को हम पर ज़ाहिर करता है कि खुदा कैसा है। क्योंकि जब हम पुराने अहदनामे की बात करते हैं तो खुदावन यीशु मसीह जो है वो आसमानों पर खुदा जो है वो आसमानों पर रहने वाला बाप, वो सिर्फ बादलों में बोलता है, किसी को पता नहीं है, हर कोई उससे डरता है, खुदा का नाम लेने से भी डरते हैं। लेकिन जब यीशु ज़मीन पर आता है
तो वो हमें खुदा का चेहरा दिखाता है, खुदा की जो खुदा के बारे में बताता है कि खुदा कैसा है, खुदा प्यार करने वाला है, खुदा जो है उसके ज़रिए हम खुदा तक, खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए हम खुदा तक पहुँचते हैं। इसलिए खुदा यीशु कहता है यूहन्ना की इंजील में कि मेरे बगैर बाप के पास कोई नहीं पहुँच सकता। तो यीशु मसीह को यहाँ पर जो है वो सबसे अफजल दिखाया गया है। और इसके बाद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को इसमें बयान किया गया है कि वो एक अजीम काहिन आज़म है, वो कामिल काहिन आज़म है, और उसकी जो कुर्बानी है वो भी अब्दी और कामिल कुर्बानी है। वो किस तरह से? क्योंकि पुराने अहदनामे में जब हम देखते हैं तो यौम कफ़ारा की ईद जो थी यहूदियों की, जब वो हैकल में आते थे तो वहाँ पर जो है वो पूरे साल में हर साल जो है वो कुर्बानी चढ़ाते थे अपने गुनाहों के कफ़ारे के लिए, ताकि वो गुनाहों से मुखलसी हासिल करें। लेकिन नए अहदनामे में जब खुदावंद यीशु मसीह आया तो वो खुद काहिन आज़म था और ख़ुद ही कुर्बानी का बर्रा था। उसने ऐसी कुर्बानी दी कि उसके बाद जो है वो किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो कामिल कुर्बानी है, वो अब्दी कुर्बानी है। उसके बाद हमें किसी कुर्बानी, क्योंकि पुराने अहदनामे में जो है वो हर साल बछड़ा ज़बह किया जाता था, लोग जानवरों की कुर्बानी देते थे ताकि वो अपने गुनाहों का कफ़ारा दे सकें। लेकिन नए अहदनामे में जब यीशु कुर्बानी देता है तो यीशु कामिल कुर्बानी देता है, उसके बाद किसी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं। उस कुर्बानी के ज़रिए हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में हिस्सादार होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की अब्दी ज़िंदगी में हिस्सादार होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने कुर्बानी के ज़रिए जो है वो हमें जो है वो अब्दी बनाता है, हमें कामिल बनाता है, हमें भी हमारे गुनाहों से हमें मुखलसी देता है। और वो अजीम काहिन आज़म है, सबसे बड़ा काहिन आज़म खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि पुराने अहदनामे में जो है वो काहिन, जब पहला काहिन मर जाता था फिर दूसरा आता था, फिर उसके बाद उसकी औलाद आती थी। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जब मरा वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और ज़िंदा आसमान पर चढ़ गया। इसके तो बाद ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, अभी काहिन आज़म की ज़रूरत नहीं। जितने भी हम अपने काहिन देखते हैं, हमारे जो काहिन हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की कहानत में हिस्सादार हैं, उसकी कहानत में पार्टिसिपेट करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कहानत में। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये इख्तियार बख्शता है, ये अथॉरिटी देता है। तो इस तरह से जो है वो अबरानियों के नाम ख़त में जो मुसन्नफ़ है वो खुदावंद यीशु मसीह को जो है वो कामिल अजीम काहिन आज़म और कामिल, उसकी जो कुर्बानी है वो कामिल है और अब्दी कुर्बानी है। और उसके बाद जो है वो खुदावंद जो अबरानियों के नाम जो मुसन्नफ़ है वो बयान करता है कि उनको जो ईमान में भटके हुए थे, ईमान से मुनहरफ हो रहे थे, उनको फिर पुराने अहदनामे की जो है वो दलाइल देता है कि अपने ईमान में मजबूत रहें, आप घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी खातिर ज़मीन पर आया, उसने हमारी खातिर जान दी, तो वो हमेशा हमारे साथ है। तो वो पुराने अहदनामे से जो है वो मुख्तलिफ़ वाक़यात को बयान करता है इस ख़त में। तो वो शुरू से बयान करता है, तकवीन से शुरू करता है। वो कहता है कि हाबल की कुर्बानी जो है वो ईमान की वजह से कबूल हुई, क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता था, इसलिए उसकी जो कुर्बानी है वो खुदा के हजूर मकबूल हुई। फिर वो कहता है कि जो हनूक जो है वो ज़िंदा आसमान पर उठाया गया ताकि वो मौत ना देख सके, वो ईमान की वजह से, क्योंकि उस खुदा पर उसका ईमान था, इसलिए वो आसमान पर उठाया गया ज़िंदा। फिर वो बताता है कि नूह ने कश्ती बनाई, किसकी वजह से? वो आवाज़ ही सुनता था ना आसमान से, लेकिन उसका उस आवाज़ पर ईमान था कि वो खुदा की आवाज़ है। तो ईमान ही की वजह से नूह ने कश्ती बनाई और अपने ख़ानदान को बचाया। तो ये ईमान की वजह से सब कुछ हुआ। फिर वो बयान करता है कि इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया, उसने भी आवाज़ सुनी, उसने देखा तो नहीं किसी को, लेकिन उसका ईमान था, तो उसने खुद उस आवाज़ के पीछे चल पड़ा, अपने पूरे ख़ानदान को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ा और खुदा के पीछे हो लिया। और फिर वो बयान करता है कि सारा जो उम्र रसीदा थी, बुज़ुर्ग हो चुकी थी, उसके औलाद की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ईमान ही की वजह से खुदा ने उसे औलाद जैसी नेमत दी। तो इस तरह जो है वो तमाम मुख्तलिफ़ दलाइल देता है कि जो सुनने वाले, जो पढ़ने वाले इस ख़त को, वो ईमान में मजबूत रहें, वो मसीह में मजबूत रहें, मसीह में कायम और दायम रहें।
तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो दलाइल देकर वो उनकी रहनुमाई करता है। जो यहूदी थे, जो मसीही हो चुके थे, उनकी रहनुमाई करता है कि वो अपने ईमान में हमेशा मजबूत रहें। और आखिर में जो है वो बयान करता है कि मुख्तलिफ जो अमली हदायत हैं कि हम मसीही होते हुए जो मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह को फॉलो करते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ हदायत करता है कि हमेशा जो है वो बरादराना उल्फत में रहो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करो, एक दूसरे की इज़्ज़त करो और हमेशा अपने ईमान में मजबूत रहो ताकि खुदावन के फ़ज़ाइल, खुदा की बरक़ात जो है वो हासिल कर सको। तो ये मुख्तलिफ जो है वो पहलू जो है वो इब्रानियों के नाम में जो ख़त है बयान की गई हैं ताकि हम जो है वो अपने ईमान में मजबूत और कायम और दायम रहें। ओके ब्रदर, बहुत आपने एक्सप्लेन किया शुरू से एंड तक, एक तसलसल के साथ आपने ईमान की मजबूती को बढ़ाया और हम इब्रानियों के ख़त की जो पुख्त की है वो बताया कि वो ईमान पर बेस करती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि ब्रदर ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे ईमान की मजबूती के बारे में जो बताया, आप इसे ज़रूर देखें, शेयर करें और मैं समझता हूँ इससे हमारा भी ईमान पुख्ता होगा, बढ़ेगा और हम अपने ईमान में कायम व दायम रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर, बहुत नाइस।